हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सोनी होती है वो काफ़ी बेइज्जती करती है पूर्णिमा की और कहती है कि रिश्ता टूटने की वजह बस तुम हो, क्योंकि तुमने जो है हर बार मुझसे मिलने की ज़रूरत की, जबकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। मुझे काले रंग से सब नफ़रत है। काला मतलब अपवित्रता, और ऐसी अपवित्रता को मैं अपने ख़ानदान में कभी शामिल नहीं करूँगी, ऐसा वो कहने लगती है। और कहती है कि दूर दूर से मैं ऐसा कोई घर से रिश्ता नहीं रखना चाहती जहाँ पर काले लोग हों। तभी पूर्णिमा जो है वो एकदम रोने लगती है और उसका दिल एकदम से टूट जाता है कि कोई इतना कैसा ख़राब हो सकता है बीजी। और उसके पापा का तो दिल टूट जाता है और रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। तो उसके पीछे भागकर जो है वो सब जाते हैं। और फिर बाद में सुमृत जो है वो उसके माँ से कहने लगता है कि एक बार सुन तो लो मम्मी उनकी बात। तभी वो कहती है कुछ नहीं सुनना। दूसरी तरफ जो पूर्णिमा होती है वो घर में खड़ी होती है। वो कहती है नहीं, मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं कभी ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी, मैं हर कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वो बाहर चले जाती है और बीजी नाराज़ होकर अंदर जाती है। पापा की तबीयत ख़राब हो रही होती पूर्णिमा की। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है हाथ जोड़कर जो है रिक्वेस्ट कर रही होती है सोनी से कि प्लीज़ मेरे वजह से रिश्ता मत तोड़िए, इसमें जो है शनाया की कोई गलती नहीं है। सुमृत कहता है मॉम प्लीज़ एक बार तो उनकी बात सुन लीजिए। पर वो कहती है कि मैंने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया। तुझे 4 दिन आने वाली पहली लड़की पसंद है या तेरी माँ? ऐसा जो है वो कहने लगती है। तेरी माँ की इज़्ज़त तेरे लिए मायने रखती है नहीं? ऐसा कहकर वो कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ सुमृत भी कार में बैठ जाता है। बबली कहती है कि चल जल्दी से बैठ भाभी की, और इंसल्ट मत करा तू। फिर वो रिश्ता तोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। पूर्णिमा हाथ जोड़कर जो है सोनी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। पूर्णिमा जो है पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से रिश्ता तोड़कर वो जा रही होती है बस उसके रंग की वजह से। सबको जो है काफ़ी सदमा लग जाता है सब कुछ बातों से। दूसरी तरफ कुलदीप जो है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। वो पानी पीने के लिए ग्लास लेने जाता है पर उसे एकदम मेजर हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है अफ़सोस कर रही होती है। शनाया कहती है कि नाच, अब तो तुझे बहुत खुशी हो रही होंगी ना। फिर बाद में पूर्णिमा को शनाया बहुत कुछ सुना देती है। वो कहती है तेरा तो दिल खुश हो रहा होगा ना, जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया ना, तेरे वजह से मेरा रिश्ता भी टूट गया ना। तभी वो कहती है कि शनाया ये क्या कह रही हो तुम? तभी उसकी नानी कहती है तू तो है ही कलमुही, और उसे कुछ भी कहकर जो है काफ़ी कोसने लगती है। बाद में बीना जो ऐसे कहती है अब तेरा इस घर में कोई भी मतलब नहीं रह सकती, तो इस घर में तेरे वजह से जो है मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है, अब तेरे लिए इस घर के दरवाजे जो है बंद हो चुके हैं। ऐसा कहकर खींचकर उसे निकाल रही होती मोहल्ले से। तभी वहाँ पर जो है उसकी बीजी जो है वो चिल्लाकर पूर्णिमा को आवाज़ लगा रही होती है। फिर घर में सब भाग कर जाते हैं। तभी कुलदीप जो है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है और उसकी आँखें भी बंद हो जाती है। सब जो है एकदम हैरान हो जाते हैं और परेशान भी। दूसरी तरफ जो कार्तिक है वो बिज़ी होता है उसके क्लाइंट्स के साथ में। तभी वहाँ पर जो है वो फ़ोन आता है सुमृत का फ़ोन आने की वजह से वो क्लाइंट पर फोकस नहीं कर पाता और बाहर जाकर कहने लगता है कि सुमृत तुम जानते हो ना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, फिर मुझे क्यों फ़ोन किया? तभी वो कहता है कि मेरी लाइफ पूरी ख़त्म हो चुकी है। मॉम जो है वहाँ पर गई थी शनाया के घर पर, और पता है उनकी बेइज्जती करने गई थी। बस पूर्णिमा की इतनी बेइज्जती की और साथ में सब घर वालों की बेइज्जती की, और सब जो है पूरी बात कार्तिक को बता देता है। और यहाँ तक उन्होंने रिश्ता भी तोड़ दिया। किसी को मेरे फीलिंग्स की कोई भी नहीं पड़ी है। मैं शनाया से इतना प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात जानते हुए मॉम ने ऐसा क्यों किया? उनका ईगो आगे आ गया। अभी पूर्णिमा जो है काली है, तो उसमें शनाया का और मेरे रिश्ते का क्या दोष है बताओ? ऐसा जो है वो कार्तिक से सवाल करने लगता है। वो कहता है कि मैं जाकर जो है मॉम से जवाब मांगूंगा। तभी कार्तिक कहता है कि तू रुक जा, मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं घर पर आकर बात करता हूँ। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मुझे अर्जेंट जाना होगा। कार्तिक ऐसा कहकर निकल ही रहा होता है, उतने में पूर्णिमा जो है पूरी फैमिली के साथ में उसके पापा को वहाँ पर लेकर आ जाती है। तभी कार्तिक वहाँ पर आता है और उसके पापा को चेक करने लगता है। पूरी सिचुएशन कार्तिक उसके पापा की देख लेता है और देखकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। तभी सब जो है एकदम से घबरा जाते हैं। फिर शनाया ताना मारते हुए कहती कि माँ ने ऐसी हालत कर दी और बेटा इलाज कर रहा है, व्हाट अ स्ट्रेंज। तभी पूर्णिमा उसे कहती है कि चुप हो जा, अभी पापा का इलाज ज़रूरी है। कार्तिक जो है सबको भरोसा दिलाता है कि मैंने कुछ नहीं होने दूंगा, आप भरोसा रखिए, सब मैं ठीक कर दूंगा।
ऐसा कार्तिक जो है पूर्णिमा के फैमिली वालों को कहता है। फिर बाद में वो कहता है कि रिश्ते के बारे में भी अब फिक्र मत करो, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। कार्तिक ऐसा कह देता है। दूसरी तरफ सुमृत जो है उसके मॉम से कहने लगता है कि ये सब कुछ आपने क्या किया, एक बार भी मेरे फीलिंग्स के बारे में तुमने थोड़ा भी नहीं सोचा। तभी वो जो है सोनी कहने लगती है कि तुझे तेरी फीलिंग्स की पड़ी और मेरे फीलिंग्स का क्या, मेरे फीलिंग्स का क्या। 4 दिन की फीलिंग आ गई तुझे। 4 दिन पहले तो शनाया थी भी नहीं तेरी ज़िंदगी में, और 4 दिन की फीलिंग के लिए अपने माँ को तो ऐसा कह रहा है। माँ तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती। मैंने एक बार फ़ैसला सुना दिया है तो सुना दिया है, और मैं फ़ैसला नहीं बदलने वाली। ये शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। ऐसा सुमृत को कह देती है और कहती है कि इस बारे में मुझे आइंदा से इस घर में बात नहीं चाहिए। ऐसा वो कहती है और कहती है कि आइंदा से उस शनाया का नाम भी तुम इस घर में नहीं लेना। ऐसा सुमृत को कह देती है। सुमृत जो है काफ़ी गुस्से में आ जाता है ये सब कुछ बात सुनकर, और गुस्से से जो है वो जाती है सोनी। और दूसरी तरफ सुमृत भी जो है वो गुस्से से जाने लगता है और सारा सामान जो है वो उथल पुथल कर कर गिरा देता है। बबली उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो काफ़ी गुस्से में जो है दरवाज़ा पटक कर बंद कर देता है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है पूर्णिमा के पापा का इलाज कर रहा होता है और वो इलाज में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। जल्दी जल्दी सब ट्रीटमेंट करने लगता है क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आता है। तो फिर वो जल्दी से रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है, इंजेक्शन वगैरह लगा देता है। और फिर बाद में उसके पापा जो है बेहोशी में भी कहने लगते हैं कि मुझे पुत्र जल्द से ठीक कर दे, क्योंकि मेरे सिवा पूर्णिमा का कोई नहीं है। ऐसा जो उसे कहने लगते हैं। पूर्णिमा जो बस दूसरों के लिए सोचती रहती है, उसके मेरे सिवा कोई नहीं है उसका, और मुझे पुत्र उसके लिए जीना होगा, तो मुझे कुछ भी कर कर तो ठीक कर दे। तभी जो कार्तिक होता है वो कहता है कि फ़िक्र मत करो अंकल, अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगे, और मैंने वादा किया है ना कि आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, और आपकी बेटी के साथ में अब हमेशा रहूँगी। ऐसा कार्तिक जो है वो कह देता है। दूसरी तरफ बीना जो है वो खुद को सुना देती है पूर्णिमा को और कहने लगती है कि तू हमारे घर के लिए पनौती है, तेरे होते हुए घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, तू तेरे वजह से जो है इतना सारा सियापा हो गया है। फिर बाद में कार्तिक बाहर आ जाता है और कहता है माइनर हार्ट अटैक था, जल्दी से तुम इधर लाए इसलिए रिकवर हो गए वो, और टेंशन मत लो, अब सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो, सब उसे कहने लगता है। फिर बाद में सब जो है अंदर उसे मिलने चले जाते हैं, पर पूर्णिमा जो है बाहर ही खड़ी होती है। कार्तिक कहता है कि तुम नहीं जाओगे तुम्हारे पापा से मिलने के लिए। तभी पूर्णिमा कहती है कि किस मुँह से जाऊँ मैं मिलने के लिए, सब कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। माँ ठीक कहती है मम्मी कि मैं इस घर के लिए जो हूँ पनौती हो, और मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। देखो मेरे वजह से बस जो है आपके मॉम ने जो है रिश्ता तोड़ दिया शनाया का। ऐसा जो है पूर्णिमा कहने लगती है। तभी कार्तिक कहता है कि पूर्णिमा तुम गलत सोचती हो अपने बारे में। देखो बेहोशी की हालत में भी तुम्हारे पापा बस तुम्हारा ही नाम लिए जा रहे थे, और तुम पनौती नहीं हो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो खुद के बारे में, खुद के बारे में तुम ये सब कुछ सोच कर जो है खुद खुद को इतना गलत ठहराती हो, जबकि तुम हो नहीं पूर्णिमा। तुम जो अच्छी हो और तुम्हारा दिल भी साफ़ है। तुम्हारे पापा जो है तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, चाहो तुम भी जाकर तुम्हारे पापा से मिल लो। ऐसा जो है कार्तिक उससे कहने लगता है। दूसरी तरफ कार्तिक सोचता है कि उसके मॉम को फ़ोन कर कर वो बात कर ले, पर जो सोनी होती है वो कार्तिक का फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि वो सोच लेती है कि कार्तिक से बहस कर कर कोई फ़ायदा नहीं, ये शादी के बारे में ही मुझसे बात करने वाला है। कार्तिक बार बार फ़ोन लगाकर परेशान होता है पर फ़ोन नहीं उठाती। वो फिर घर पर फ़ोन लगाता है और पूछता है मॉम कहाँ पर है। तभी कार्तिक को पता चलता है कि सोनी जो है बाहर गई है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है उसके पापा के पास लेटी हुई होती है। उसके पापा जो है वो बेहोश होते हैं। उतने में कार्तिक वहाँ पर आता है। कार्तिक की आहट से जो है पूर्णिमा उठ जाती है। फिर पूर्णिमा कहती है कि क्या हुआ। कार्तिक कहता है कि आवाज़ मत करो, मुझे इन्हें इंजेक्शन लगाना है। पर पूर्णिमा को इंजेक्शन से काफ़ी डर लगता है। पूर्णिमा वहाँ पर खड़े होकर जो है सब कुछ देखने लगती है, और वो इंजेक्शन में जो है वो दवा भर लेता है, और कार्तिक जो है इंजेक्शन पकड़ लेता है। पूर्णिमा को डर लगता है कि उसके पापा को इंजेक्शन लगा रहा है। पूर्णिमा जो है कार्तिक का हाथ पकड़ लेती है, और पूर्णिमा काफ़ी प्यारी लग रही होती है। तभी कार्तिक की नज़र पूर्णिमा से नहीं हटती, और कार्तिक उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।